रखने में, स्ट्रॉन्ग रखने में हेल्प करता है, बॉडी ऑर्गन्स को स्ट्रॉन्ग रखता है। इट हेल्प्स इन द फिजिकल ग्रोथ ऑफ द पर्सन, ठीक है ना। फिजिकल ग्रोथ, जो फिजिकल ग्रोथ होती है बॉडी की, लाइक हाइट बढ़ रही है, ठीक है, हाइट है, स्ट्रेंथ है, ठीक है, ये सब चीज़ें या स्ट्रेंथ है, इन सब में भी ये प्रोटीन जो है ये हेल्प करता है, राइट क्लास। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द प्रोटीन्स। तो अपने इन फंक्शंस की वजह से प्रोटीन जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बॉडी के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। नाउ आई विल टेल यू हाउ आर द प्रोटीन्स मेड, ठीक है, प्रोटीन कैसे बने होते हैं, इनकी फॉर्मेशन किससे होती है, व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन्स आर मेड ऑफ अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स आर मेड ऑफ अमाइनो एसिड्स। Now what are the amino acids? Proteins are made of amino acids. And now what are the amino acids? Amino acids are that substance, you can say, which is made up of carbon, which is made up of carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, sulfur, and phosphorus. Right class? Amino acids are those substances in the body which form the protein. ये मतलब प्रोटीन इनसे मिलके बना होता है, ठीक है, अमाइनो एसिड से बनता है प्रोटीन। अब प्रोटीन अमाइनो एसिड्स किस पे कंसिस्ट करते हैं, किससे बने होते हैं, ठीक है। अमाइनो एसिड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, राइट, इज अ कलेक्शन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड फास्फोरस एलिमेंट्स, ठीक है ना। ये जो सब है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, जो 6 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो 6 एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, इनके नेम्स अपने याद रखने क्लास। ये जो 6 एलिमेंट्स है ये मिलकर क्या बनाते हैं, दे फॉर्म अमाइनो एसिड्स, ठीक है। और अमाइनो एसिड्स क्या है, बेसिकली दे आर द प्रोटीन्स है। अमाइनो एसिड्स इन 6 एलिमेंट्स से मिलकर बनते हैं। Okay, now about after formation we will see the sources, I can say examples of proteins, यानी प्रोटीन हमें कहाँ से मिल सकता है, प्रोटीन की सोर्सेस क्या हैं, ठीक है, इसकी एग्जांपल्स क्या है, कहाँ से हमें प्रोटीन मिल सकता है। We can get the protein from meat, eggs, ठीक है, fish, pulses, and dry fruits, right, meat, eggs, fish, pulses and dry fruits, right, dry fruits like almond, pistachio, this type of things, they are the बेस्ट सोर्सेस ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। प्रोटीन्स इनसे बहुत इजीली जो है ना वो गेन होता है। तो जिसको भी की बॉडी में भी प्रोटीन्स की कमी हो तो उनको ये सब चीज़ें अपनी फूड में इंटेक करनी चाहिए, ऐड करनी चाहिए। और स्पेशली आपने देखा होगा जो बच्चे होते हैं उनको एग्स और मिल्क की तरफ बहुत ज़्यादा उनको फोकस किया जाता है कि वो एग्स और मिल्क लें ताकि उनकी बॉडी में जो है
प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट वगैरह वो जो है स्टोर हो और उनकी फिजिकल ग्रोथ जो है उसमें आसानी हो, वो अच्छी फिजिकल ग्रोथ हो. राइट क्लास? नाउ आफ्टर दिस वी विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स. देखिए अभी तक हमने स्टडी किया है फंक्शंस, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने आपको बताए थे. फंक्शंस, यू कैन से फंक्शंस, और इंपॉर्टेंस भी कह सकते हैं इसको. सारे इंपॉर्टेंस फंक्शन की वजह से ये प्रोटीन की फंक्शंस ऑफ द प्रोटीन्स. वी हैव स्टडीड अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन. ये अमाइनो एसिड से होती है इसकी फॉर्मेशन, अमाइनो एसिड से. ठीक है. नाउ वी हैव सीन द सोर्सेस ऑफ प्रोटीन. Now we are going to study about the types of proteins. ठीक है. There are two types of proteins. There are two types of proteins. Okay. One is called as the first class protein. Second is known as the second class protein. Okay. First class protein, second class protein. Now what are the first class proteins? Proteins from animal products are called first class proteins. Proteins from animal products are known as first class proteins. Why they are first class? Because they have all amino acids. इनमें सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं. जो भी मैंने नेम लिए थे, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, फास्फोरस. These all amino acids are present in the animal in the first class protein, which are made by animal products. Now second class protein, they are the proteins which are they contain the they are derived from the plants. Okay, we gain them from plants. इनका सोर्स क्या है? प्लांट से. So they don't have all amino acids. They don't contain और they don't have, ठीक है, don't contain all amino acids. ठीक है. इनमें सारे अमाइनो एसिड्स नहीं होते हैं. I'm repeating class. Proteins, first class proteins, they are gained or received from the animal products. एनिमल्स से, एनिमल्स की चीज़ों से मिल के से हमें ये रिसीव होते हैं, लाइक मीट से, ठीक है ना, जो है एग्स हैं, ठीक है, एनिमल से डायरेक्ट हमें मिलते हैं. तो इन सब से, ये फिश है, राइट, इनसे रिसीव होते हैं. इनमें सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं, इसलिए इन्हें फर्स्ट क्लास प्रोटीन कहते हैं. सेकेंड क्लास प्रोटीन, दे डोंट कंटेन ऑल अमाइनो एसिड्स. इनमें सारे अमाइनो एसिड्स नहीं होते. फॉर एग्जांपल दे कैन बी गेन फ्रॉम द पल्सेस, ठीक है ना, ड्राई फ्रूट्स, इनसे ये गेन हो सकते हैं. तो जो है ये जो है प्लांट से बेसिकली प्लांट से गेन होते हैं और इनमें सारे अमाइनो एसिड्स नहीं होते. दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द सेकेंड क्लास प्रोटीन्स. Proteins form the major component of all living things. That is why proteins are an essential component of a diet. ठीक है. प्रोटीन्स हर बॉडी की बहुत इम्पॉर्टेंट ज़रूरत है, हर लिविंग बॉडी की बहुत इम्पॉर्टेंट ज़रूरत है. प्रोटीन की अगर प्रोटीन का इंटेक ना हो बॉडी में तो कोई ना कोई कमी रह जाएगी, ग्रोथ में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, प्रॉब्लम हो सकती है. ठीक है. तो इसलिए जो है प्रोटीन्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, एसेंशियल पार्ट हैं फूड का, न्यूट्रिएंट का. और जो है ये हमें हर सूरत में अपनी डाइट में शामिल करने चाहिए, डाइट में हमें लेते रहना चाहिए, वरना जो है डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. तो हमें जो है इसके ऊपर ख़ास फोकस करना चाहिए, इसके ऊपर ख़ास जो है इसको तवज्जो देनी चाहिए, इसकी इनटेक के ऊपर. ओके क्लास, आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड अबाउट द प्रोटीन. ठीक है. आई विल रिपीट फ्यू पॉइंट्स अगेन. फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स. Proteins are known as body building nutrient. Body building nutrient कहलाते हैं ये. They help in the physical growth of the children or of any person.
they help in the physical growth, they keep the body muscles strong, they help in the growth of the different organs of the body, they help in the formation of blood, ठीक है, they keep the body strong, ठीक है, कि बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखते हैं। और जो है इसी तरह से जो है इफ देयर इज एनी कट, कोई कट हो, कोई डैमेज हो, कोई वूंड हो, ठीक है ना, तो उसको रिपेयर करने में भी, इसको जल्दी सही करने में भी प्रोटीन्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। प्रोटीन्स की बॉडी में कमी हो तो वूंड्स रिपेयर जल्दी रिपेयर नहीं होते वूंड्स, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट्स की क्लास। नाउ लेट्स सी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन किससे मिलके बनते हैं, कैसे बनते हैं? दे आर मेड बाय द अमाइनो एसिड्स, ठीक है। अमाइनो एसिड्स किससे बनते हैं? दे आर मेड बाय कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस, इन सब से मिलके बनते हैं, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बॉडी के लिए। Now what are the sources of protein? The sources of proteins are meat, egg, fish, pulses and dry fruits. इसी तरह से, ठीक है, ये सब हमने देख लिया सोर्सेस क्लास। इसके बाद आ जाए टाइप्स पे। The two types of proteins, first class protein, second class protein. First class proteins these proteins are received from animal products, ठीक है। एनिमल प्रोडक्ट से ये फर्स्ट क्लास प्रोटीन हम गेन कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इनको फर्स्ट क्लास प्रोटीन इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें सारे के सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं। और सारे अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं? लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस। ये सारे अमाइनो एसिड्स एनिमल्स से जो प्रोडक्ट्स हासिल होती हैं, या एनिमल्स से जो मीट गेन होता है, जो एग्स गेन होते हैं, इनसे हमें फिश होती है, उनसे हमें ये सारे अमाइनो एसिड्स मिल जाते हैं। सेकेंड क्लास प्रोटीन्स आर दोज प्रोटीन्स विच वी कैन गेट फ्रॉम द प्लांट प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। प्लांट से हम गेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक ड्राई फ्रूट्स हैं, वो प्लांट से गेन होते हैं। पल्सेस है, इनसे हम गेन कर सकते हैं, ठीक है ना। सो दिस आर द सेकेंड क्लास प्रोटीन। अच्छा, सेकेंड क्लास क्यों कहते हैं? क्योंकि दे डोंट कंटेन ऑल अमाइनो एसिड्स। कुछ अमाइनो एसिड होते हैं इनमें, कुछ अमाइनो एसिड नहीं होते, तो ये सेकेंड क्लास प्रोटीन्स कहलाते हैं, ठीक है क्लास। प्रोटीन्स हमारी बॉडी के लिए बहुत बहुत एसेंशियल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनके बगैर बॉडी की ग्रोथ सही से नहीं हो सकती है, और बहुत सारे बॉडी के फंक्शन प्रॉपरली जो है वो परफॉर्म नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए जो है प्रोटीन्स को अपनी डाइट में हर सूरत में शामिल करना चाहिए, वरना किसी किस्म की कोई डेफिशिएंसी, कोई प्रॉब्लम रह सकता है। नाउ क्लास वी विल मूव टुवर्ड्स द होमवर्क, ठीक है। अब होमवर्क की तरफ बढ़ते हैं हम। होमवर्क क्लास आई गिव यू द होमवर्क अबाउट प्रोटीन्स, ठीक है। प्रोटीन्स के बारे में आपको होमवर्क दे रही हूँ क्लास। टेक द क्वेश्चंस, ठीक है। मैं आपको पता है मैं होमवर्क जो है बहुत ज़्यादा नहीं दे रही हूँ, बस थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन देती हूँ जो हम टॉपिक पढ़ते हैं उससे कंसर्न, ताकि आप जो है उस चीज़ को कर लें, ठीक है। क्वेश्चन इज दैट प्लीज लुक एट द पेज नंबर 21 क्लास। Look at the page number 21. Page 21 class. Look at its C part, ठीक है ना। C part देखें जो पेज 20 पे होगा, C part उसी के क्वेश्चंस कंटिन्यू है। यहाँ से क्वेश्चन है इसका पेज 21 पे, व्हाट आर अमाइनो एसिड्स, ठीक है। व्हाट आर अमाइनो एसिड्स क्वेश्चन है क्लास ये। व्हाट आर अमाइनो एसिड्स, ठीक है। यू विल गिव द आंसर फ्रॉम द पेज नंबर, ठीक है, मैं आंसर बता रही हूँ आपको, फ्रॉम द पेज नंबर 14, ठीक है। पेज 14 पे इसका आंसर है क्लास, ठीक है। आंसर देखिए, आंसर क्या है? आफ्टर डायग्राम यू कैन सी प्रोटीन्स आर मेड ऑफ अमाइनो एसिड्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस, राइट क्लास। तो ये इसका आंसर है सिर्फ। अगेन आई एम रिपीटिंग प्रोटीन्स, again I'm repeating class, proteins are made of amino acids are made of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur and phosphorus, that is the
आंसर, ठीक है, ये आंसर है। अच्छा, एक क्वेश्चन इसका और ले लें, ठीक है, मैं क्वेश्चन दे रही हूँ। क्वेश्चन क्या है? राइट द सोर्सेस ऑफ प्रोटीन। राइट द सोर्सेस ऑफ प्रोटीन, ठीक है, ऑफ प्रोटीन्स। ये सोर्सेस ऑफ प्रोटीन्स है क्लास, इसका आंसर भी आपको बुक से ही मिल जाएगा, ठीक है। सोर्सेस ऑफ प्रोटीन्स क्या है? द सोर्सेस ऑफ प्रोटीन्स आर मीट, ठीक है, नंबर 1 मीट, एग, फिश, पल्सेस, ड्राई फ्रूट्स। मीट, एग, फिश, पल्सेस एंड ड्राई फ्रूट, दैट इज़ द आंसर। देखिए, मैंने आपको क्वेश्चन भी बता दिया, आंसर भी बता दिया, ठीक है। प्लीज़ इसको जो है सही से कर लीजिएगा। जर्नल्स में क्लास जर्नल्स जो है आपको वैसे मैसेज मिल गया होगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, जर्नल्स कॉपीज आर अवेलेबल इन द स्कूल, सो यू कैन रिसीव देम इन द टाइमिंग 9 to 1:30, ठीक है ना। तो स्कूल टाइमिंग के जो है आपके 9 to 1:30 के टाइमिंग्स में आप वहाँ से रिसीव कर सकते हैं स्कूल से। आप इसमें जो है अब जो जितना आप काम न्यू वर्क कर रहे हैं, आप जर्नल्स में करें काम को, और जो है आपको जर्नल्स सबमिट करवाने की डेट दी जाएगी। तो इस डेट पे आपका फिर सारा जर्नल्स में जो आप काम करेंगे, जो रिटर्न वर्क होगा वो चेक होगा, राइट क्लास। तो इसलिए आप जो है जर्नल्स में ही, अब जितना ऑनवर्ड काम होगा सारा जर्नल्स में काम करें आप। पिछला काम भी बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर कर सकते हैं तो जर्नल्स में कर लें। लेकिन अगर आपने उसको बहुत नीटली किया हुआ है, बहुत अच्छा नीट पेजेस पे बहुत अच्छे से नीटली किया हुआ है, बहुत नीट फॉर्म में किया हुआ है आपने, तो आप उन पेजेस को भी जो है जर्नल के साथ उसको अटैच कर सकते हैं, किसी अच्छे तरीके से आप उसको अटैच कर सकते हैं, राइट क्लास। तो अटैच कर लें, या फिर अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो जर्नल में ही काम कर लें, एक जगह सेफ रहेगा आपका काम, ठीक क्लास। सो प्लीज़ कंप्लीट योर वर्क, डू कंप्लीट योर वर्क, डोंट डिले द वर्क क्लास। डिले ना करें, डिले करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। आप लोग कोई हम थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं और थोड़ा थोड़ा उसके साथ जो है ना क्वेश्चन आंसर होमवर्क भी आपको मिल रहा है, तो जाहिर है ऑल सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हैं, ऑल सब्जेक्ट्स के होमवर्क आंसर क्वेश्चन आंसर मिल रहा है, आपको होमवर्क मिल रहा है, तो इसलिए वी डोंट वांट टू बर्डनाइज यू, ठीक है। इसलिए जो है आप साथ साथ काम करते रहिए, वरना एकदम से फिर बर्डन पड़ेगा, होमवर्क नहीं करेंगे, वर्क चेक नहीं करवाएंगे टाइम पे, तो बर्डन पड़ेगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी एग्जाम्स वगैरह में, ठीक है। तो क्लास प्लीज डू योर वर्क ऑन टाइम एंड यू कैन शो मी द वर्क थ्रू द इन द ग्रुप, ठीक है। ग्रुप में भी दिखा सकते हैं, शो करवा सकते हैं, आई विल चेक इट। और जो है जर्नल्स में तो आप करते रहिए क्लास। डेट ऑफ सबमिशन, जर्नल्स की डेट ऑफ सबमिशन जो है, यानी आपको किस डेट पे आपने सबमिट करवाने हैं, क्या टाइमिंग होंगे, सब आपको गाइड बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आप जो है जर्नल से प्लीज़ काम करना शुरू कर दें, और जो है पिछला वर्क है कि वो नीट है तो अटैच कर लें, नहीं है तो आप दोबारा जर्नल में ही सारा काम कर लें तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। इट्स अप टू यू। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।